हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई न्यूज। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया और तुर्की के संबंध पिछले कुछ समय से कुछ अच्छे नहीं रहे हैं और काफी हद तक तुर्की को देखा भी गया है इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बयानबाजी करते हुए। कभी कश्मीर के बारे में इन्होंने यूएन में कुछ बवाल कह दिया है या फिर कभी अपने लेवल पे ही अपनी मीडिया के अंदर ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा भौंकते रहते थे पाकिस्तान और कतर के प्रेशर में आके। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, कुछ लोग इंडिया के अंदर ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इसका जिम्मेदार ठहराया करते थे। कहते थे कि हमारी गवर्नमेंट सक्षम नहीं है इस चीज को काउंटर करने के लिए और इंडियन गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है बिल्कुल भी इस दिशा के अंदर। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर देखें पास्ट जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इमरान खान का। वो इतने टाइम तक पाकिस्तान की सत्ता में रहे, उन्होंने मोदी जी के भी ऊपर पर्सनल कमेंट्स तक किए और इंडिया के बारे में पता नहीं क्या क्या नहीं बोला उन्होंने। लेकिन आज तक हमारे किसी भी गवर्नमेंट मेन ऑफिशियल्स ने या फिर मोदी जी ने खुद से उसको रिप्लाई तक नहीं किया, क्योंकि इसका एक रीजन है बहुत बड़ा। जब आप किसी ऐसे बंदे की फालतू की बातों के ऊपर रिप्लाई करते हैं तो आप उसे एक तरीके से इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप उसकी बातों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ये चीज दिखाता है इंटरनेशनल लेवल पे। और अगर आपको बिल्कुल ही आप उसे वाइडली इग्नोर कर देते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। और मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से पाकिस्तान से डील किया, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी और पूरी की पूरी पॉलिटिक्स क्रैश कर गई है उनकी कंट्री के अंदर। वहां पे कुछ नहीं बचा है, वहां पे वो भीख मांगने की कगार पे आ गया। और सेम चीज भारत ने तुर्की के साथ की है। ये जो तैयब एर्दोगान है, इन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल तो दिया इंडिया के बारे में, लेकिन अब इनकी ये हालत है कि इंडिया ने कुछ जवाब नहीं दिया इन्हें आज तक उल्टा। लेकिन अब ये खुद हाथ फैलाकर भीख मांगने आए हैं इंडिया के अंदर और इंडिया ने भी अपना दिल बड़ा करके इनकी मदद कर दी है, क्योंकि हम मानते हैं वासुदेव कुटुंबकम और इसलिए इंडिया की रिस्पेक्ट होती है पूरे विश्व में हर जगह। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइम पे यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो इससे बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हर कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश प्रभावित है पूरे विश्व के अंदर। सेम चीज हुई है तुर्की के साथ, वहां पे भी वीट क्राइसिस आ गया है, जैसे इस टाइम पे पाकिस्तान में चल रहा है और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी चल रहा है। तो वहां पे अनाज नहीं है बिल्कुल भी, तो उसके लिए उनको चाहिए थी इंडिया की हेल्प और वो इंडिया के पास आए हेल्प मांगने। इसके बिल्कुल इर्रिस्पेक्टिव कि उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में और इंडिया की स्टेट के लिए क्या क्या चीजें और किस किस तरीके के बयान दिए इंटरनेशनल लेवल पे। और लेकिन यहीं पे इंडिया का बड़प्पन साबित होता है कि इंडिया ने बिना कुछ बोले बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी मदद के लिए हाँ कर दिया। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, इस मदद का इतना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हुआ है जो आप तुर्की के सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हैं। वहां पे लोगों के अंदर इंडिया को लेकर के एक रेस्पेक्टेबल इमेज बननी शुरू हो गई है। उन लोगों के अंदर एक स्पेस क्रिएट हो रहा है इंडिया को लेकर, जो एक बहुत ही ज्यादा हाईली रिस्पेक्टिव स्पेस है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, जहां पे लोगों को वो पाकिस्तानियों को अरेस्ट करके कंट्री के बाहर भेज रहे हैं या फिर अफ्रीकन कंट्रीज में बेच दे रहे हैं लिटरली। वहां पे इंडिया के लिए एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल जेस्चर क्रिएट हो रहा है इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। और यही नहीं, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो ये तैयब एर्दोगान है, ये पिछले कुछ 4-5 सालों से ही इंडिया के अगेंस्ट हुए हैं। उससे पहले ये इंडिया के फेवर में रहा करते थे और इंडिया के लिए इन्होंने काफी कुछ अच्छा भी बोला है। और अगर आप तुर्की के विपक्ष को देखें और वहां पे तैयब एर्दोगान के कुछ एडवाइजर्स को छोड़ के बाकी इनकी पक्ष की सरकार जिसकी सत्ता है अभी, उसको देखें तो वो भी काफी हद तक इंडिया के फेवर में ही होते हैं हमेशा। इंडिया एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल कंट्री है स्टिल इन तुर्की, जबकि उनका प्रेसिडेंट कुछ उल जरूर बयान देता रहता है, लेकिन वो जब कभी भी उन पे मुसीबत पड़ी है उनके काम पाकिस्तान नहीं आया, उनके काम हमेशा इंडिया आया है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने यहाँ पे फिर से दिखा दिया है कि हम सीधा जवाब देने में यकीन नहीं रखते। और यहाँ से तुर्की के लोगों को ये भी समझ आ रहा है कि इंडिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट और इंडिया एक अनइमेजिनेबल रेट पे ग्रो कर रहा है। और इंडिया जितनी बड़ी मार्केट है, इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है विश्व के हर एक देश को। और इंडिया की तरफ से तुर्की को तो बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा ट्रैवलर्स हमारे ऐसे हैं जो तुर्की विजिट करने जाते हैं और वो ऑन एन एवरेज पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनसे कई गुना ज्यादा खर्चीले होते हैं चाइनीज के बाद इंडियंस ही। और इंडियंस वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा पैसा लगा के आते हैं, जिससे तुर्की को रेवेन्यू जनरेट होता है टूरिज्म से। हमने उनकी टूरिज्म सेक्टर को काफी हद तक बूस्ट दिया और आने वाले टाइम में इंडिया में टूरिज्म सेक्टर और भी ज्यादा बूस्ट कर रहा है। स्पेशली जो लोग ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं, ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं, खासकर गाँव से ऐसे लोग आ रहे हैं जिनमें भी ट्रैवल करने की नई जिज्ञासा जागी है। ये चीज इंडिया को और भी ज्यादा आगे लेके जाएगी, क्योंकि जब आप विदेशों में घूमने जाते हैं तो आप उनके कल्चर्स को, उनके तरीकों को सीखते हैं और वहीं आप जनरेट करते हैं नई अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ये इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा फेवरेबल है
ही ये तुर्की के लिए इतना ज़्यादा फेवरेबल है कि हम उनको हर साल एक एवरेज के अकॉर्डिंग इंडिया की तरफ से उनके पास लाखों की संख्या में ट्रैवलर्स जाते हैं केवल और केवल इंडिया से। इसलिए भी इंडिया के लिए वहाँ पे एक रिस्पेक्टेबल जेस्चर बना हुआ है। खैर, आपको क्या लगता है इंडिया की इस मदद को लेकर कि क्या हमें तुर्की की ऐसे मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।